हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। मैं रीटा कोतवाल आज आपके लिए लेके आई हूँ हीरोन्स फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 9th JNK बोर्ड NCERT की बुक से। आज हम करेंगे 12.1 एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ हीरोन्स फॉर्मूला है क्या और इसको किसने डिराइव किया था। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि किसी भी रीजन का, कोई भी एक प्लेन कवर्ड फिगर का जो रीजन होता है, एंटायर रीजन, उसको एरिया कहा जाता है। ठीक है, अब जो एरिया होता है उसी को हमने इस चैप्टर में निकालना है थ्रू हीरोन्स फॉर्मूला। हमें पता है कि हम जो आज तक ट्रायंगल बनाते आए हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल AB एंड C। ये इसकी हाइट है एंड ये इसका बेस। हम जो छोटी क्लासेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते आए हैं वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। ठीक है, पर इसमें जो हाइट होती है वो क्या होता है, आपका एल्टीट्यूड, स्ट्रेट हाइट 90 डिग्री पे। अब बारी आती है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं हम, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। जैसे कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और इसकी तीनों साइडें हमने क्या ले ली हैं, A एंड A, यानी कि तीनों साइडें सेम हैं। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है √3/4 A²। ये A² जो है वो अंडर रूट के बाहर है। ठीक है, बट एक मैथमेटिशियन है फ्रॉम इजिप्ट जिसका नाम है हीरोन। उसने अपना एक फॉर्मूला डराइव किया जिसको कहा गया हीरोन फॉर्मूला, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ 3 साइड फिगर। 3 साइड फिगर कौन से होते हैं, हमारे ट्राइंगल। पर ये जो 3 साइड फिगर हैं ये होगा बेसिकली अ स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये एक ABC ट्राइंगल है। अब इसकी तीनों साइड क्या है, डिफरेंट, A, B एंड C, तीनों अलग अलग साइड है। तो अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अब क्या होगा, √S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ABC आर द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और यहाँ पे S जो है वो है आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, दिस द बाउंड्री लाइन, यानी कि द सम ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, वो होता है पेरीमीटर। क्या होता है, A + B + C, ये आ गया आपका पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर बोला है, दैट मीन्स दिस डिवाइड बाय 2, यानी कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल को आप प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको मिलेगा S। बाद में इस S को यहाँ पुट कीजिए, साइड्स पुट कीजिए और आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालें। यही फॉर्मूला यूज़ करके हमने अपनी 12.1 एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, और इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज 12.1। ये है हमारी एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड A, यानी कि एक ट्रायंगल इन्होंने बनाया है, एक ट्रैफिक सिग्नल जो इस शेप में है, कुछ इस तरह, ABC नाम दे देते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी सारी साइडें इसने क्या बोली हैं, A के बराबर, दिस थिंग, यानी कि तीनों साइडें A हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बीच में क्या लिखा है इसका, स्कूल अहेड, ये है। अब इसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे आप डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला डाल दे और निकाल दे, नहीं, यहाँ पे इसने पर्टिकुलरली क्या कहा कि हीरोन फॉर्मूले को यूज़ करके पहले निकालो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले तो हम एस निकालेंगे। एस क्या बनेगा मेरा, सेमी पेरीमीटर, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही होता है। ए प्लस बी प्लस सी है तीनों साइडें। अब यहाँ पे तीनों साइडें मेरी क्या है, ए एंड ए होल अपॉन 2, तो यहाँ पे ये मेरा कितना बन गया 3a अपॉन 2, ये आ गया मेरा s। ठीक है, अब आएगी बारी हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हीरोन फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। वो क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पे मेरा s क्या है 3a/2, ब्रैकेट में यहाँ आएगा 3a/2 माइनस, पहली साइड है a, 3a/2 माइनस दूसरी साइड भी a है, एंड 3a/2 माइनस तीसरी साइड भी क्या है a। सेम चीज़ की हमने, फिर से स्क्वायर रूट बनाएंगे। फर्स्ट तो हम 3a/2 ऐसे लिखेंगे, यहाँ हम लेंगे एलसीएम, 2 आया तो ये कितना बनेगा 3a माइनस 2a। दूसरा भी सेम बनेगा एंड तीसरा भी सेम ही बनेगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस 2a क्या होता है a, तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3a अपॉन 2a मल्टीप्लाई, ये बचा मेरा a/2, यहाँ पे भी a/2 एंड यहाँ पे भी a/2। अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे कितनी बार a/2 हो रहा है, 4 बार। ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें कोई भी नंबर 2 टाइम चाहिए, यानी कि ये एक स्क्वायर बनता है, तो ये जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 1 बन के निकलेगा। एक ये पेयर हो गया मेरा, यानी कि 2 पेयर तो निकल गए। बाकी रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ मेरा 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, 3 को रूट के अंदर ही रखिए, a इंटू ए हो गया a स्क्वायर होल अपॉन 2 2 जा 4, तो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमने पीछे भी सॉल्व किया हुआ था। सेकंड पार्ट निकालेंगे इसका। सेकंड पार्ट में इन्होंने मुझे क्या बोला है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इसका 180 सेंटीमीटर है, तो बताओ अब क्या होगा एरिया। अब इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि हीरोन फॉर्मूला से निकालो। ठीक है, मैं इसको हीरोन फॉर्मूला से भी निकाल सकती हूँ या सिंपली इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला डाल के भी निकाल सकती हूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है। अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना है तो जल्दी निकल जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल के ही करूँगी। यहाँ मुझे पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर का पेरीमीटर। ठीक है, पीछे मैंने देखा था अ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा कितना आया था 3a आया था, ये 2 तो आया ही नहीं था, ये तो सेमी पेरीमीटर था। पेरीमीटर क्या है 3a, तो ये 3a किसके बराबर हुआ मेरा 180 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से मेरी a साइड कितनी निकली 180/3, तो ये कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, यानी कि हर साइड 60 सेंटीमीटर की है। देयरफॉर एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी क्या है, हमने अभी निकाला है यहाँ पे √3/4 a स्क्वायर। √3 को ऐसे ही रखते हैं, a स्क्वायर आया मेरा 60 × 60 राइट, होल अपॉन 4। √3 60 × 60 कितना हुआ 3600 अपॉन 4। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आएगा मेरा कितना 900, तो मेरा आंसर कितना आया 900। √3 को पीछे लिखिए, ये आ गया आपका आंसर 900 √3, और इसका यूनिट क्या आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हर चीज़ सेंटीमीटर में थी तो एरिया का यूनिट क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका आंसर। सेम आप इसको हीरोन फॉर्मूला में भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वैसा भी एक निकाल के दिखा सकती हूँ। सेकंड पार्ट को, इफ़ वी यूज़ हीरोन्स फॉर्मूला, वैसे इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको हीरोन फॉर्मूला से निकालना है, ये आपकी मर्ज़ी है। इन्होंने मुझे पेरीमीटर दिया हुआ था 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर एस क्या होता है पेरीमीटर का आधा,
180 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा कितना आता 90 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला लगाती तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा क्या हो जाता S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे मुझे ABC साइड पता नहीं है, तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगी? इसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास सिंपल तरीका है। मैंने पीछे अपना सेमी पेरीमीटर क्या निकाला था, S होता है 3a/2। ये मेरा किसके बराबर अभी निकला, 90 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 3a = 180 सेंटीमीटर और a क्या निकलेगा मेरा 180 डिवाइड बाई 3, यहाँ से निकला 60 सेंटीमीटर, यानी कि ईच साइड मेरी कितनी है 60 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं पुट करूँगी इसमें, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60, क्योंकि मेरी तीनों साइड क्या हैं बराबर हैं, जो कि 60 सेंटीमीटर के हैं। नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करूँगी 90 मल्टीप्लाई 90 में से 60 किया कितना बचा 30, 30 एंड 30। अब यहाँ पे 30 30 30, अब मुझे यहाँ से एक और 30 मिल जाएगा तो मेरे दो दो के पेयर आ जाएंगे। तो अगर मैं 90 को 30 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाता है 2 से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना होता है मेरा 90। ठीक है, एक तरह से हमने इसको एलसीएम ही लिया है। मैं चाहती थी कि मैं 90 में से 30 निकालूं, तो मैंने क्या किया 90 को 30 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना बचता है 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना होगा 90। तो यहाँ से मुझे ये पेयर मिल गया एक 30 का, ये दूसरा पेयर मिल गया 30 का, और अंदर क्या रह गया सिर्फ √3। तो 30 × 30 आया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख सकते हैं आप, सेम आंसर आया। ठीक है, तो या आप इस तरीके से करें डायरेक्ट पुट करके, या आप अगर हीरोन फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। ओके, मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक फ्लाईओवर है जिसकी ट्रायंगुलर साइड एक तरफ की एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ की गई है। साइड्स ऑफ द वॉल्स आपको दी हुई हैं, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन अगर मैं लिखूं तो ए दिया है आपको 122 मीटर, बी दिया है 22 मीटर एंड सी दिया है 120 मीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए उसको 5000 हैं, लेकिन वो कितने के लिए है, 1 साल के। अगर साल का हिसाब से देखा जाए तो 5000 रुपये 1 मीटर एरिया स्क्वायर के लिए है, लेकिन कंपनी ने उसको कितने के लिए रखा है, सिर्फ 3 महीने के लिए, मतलब साल में से सिर्फ 3 महीने के लिए ही रखा हुआ है। तो अब बताओ इसने कितना रेंट पे करना है, इसको कितना रेंट देना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए तो सबसे पहले मुझे एरिया का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, एरिया ऑफ द एडवर्टीजमेंट बोर्ड क्या होगा वो S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब सबसे पहले मुझे S निकालना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मेरा S क्या आएगा, A + B + C होल अपॉन 2, यानी कि 122 + 22 + 120 होल अपॉन 2। अब इन सबको आप अगर सम करेंगे तो आपके पास आता है 264 डिवाइड बाई 2। आपने इसको काटा तो आपके पास आया 132 मीटर। ये आया आपका S। बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो एरिया कितना आएगा आपका 132 माइनस पहली साइड करो 122, दूसरा 132 में दूसरी साइड करो 22, और तीसरा 132 में से माइनस करो तीसरी साइड 120। आ गई। अब नेक्स्ट बारी है इसको माइनस करके लिखने की, तो 132 मल्टीप्लाई, इन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है,
132 में से जब 122 जाएगा तो आपके पास कितना बचता है, 10। ठीक है, दूसरा आपके पास है 132 में से ये जाएगा तो बचेगा 110, और तीसरा क्या बचेगा, 12। ये तीन चीज़ें आती हैं। अब आपने इन सब का एलसीएम निकालना है और आंसर। अब देखेंगे हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक 10 है, मैं कहीं और से 10 निकाल सकती हूँ, हाँ यहाँ से निकल जाएगा, तो इसमें से पहले 10 निकालेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई करना। 132 को ऐसे रखिए, 10 यहाँ पे कितना आएगा, 10 11 जा, राइट, 10 11 जा 110, आगे बचा 12। अब मेरे पास 10 का पेयर मिल गया, अब मुझे चाहिए 11 और 12 का पेयर। क्या 132 में 11 और 12 आता है, मुझे ये भी चीज़ देखनी है। तो हाँ आता है, 11 12 जा 132 ही होता है। तो ये बन गया मेरा 11 मल्टीप्लाई बाई 12 132। आगे हैं मेरे पास दो 10, एक 11 और एक 12। देखा जाए तो मेरे पास सबके पेयर बन गए, 10 का भी पेयर, 11 का भी पेयर और ये 12 का भी पेयर, सबके पेयर बन गए। तो अब ये सब क्या हो जाएंगे, मेरे अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ, 11 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10, और इनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 1320 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया। ठीक है, अब मुझे दिया है कि रेंट फॉर एडवर्टीजमेंट वॉल की जो एडवर्टीजमेंट है फॉर 1 ईयर, एक साल की उसने मुझे कितनी दे रखी है, यानी कि एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने। 5000 रुपये दिए हुए थे उसने मुझे, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। एक साल में कितने होते हैं, 12 मंथ्स। तो फिर अगर मुझे सेम चीज़ फॉर 3 मंथ्स निकालनी हो तो वो उसको क्या करना पड़ेगा मुझे, 5000 में से 12 यानी कि एक मंथ की निकलेगी, मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 12 महीनों की अगर 5000 है तो एक महीने की कितनी होगी, 5000 बाई 12, और 3 महीने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो ये यहाँ 3 4 जा 12 कटा। ठीक है, तो ये मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, कितना आया, ₹5000/4। इतना निकला है मेरा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, किसके लिए, 3 महीने के लिए। ठीक है, अब पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए मुझे इतने पैसे हैं, और मुझे कितने के लिए निकालना है, 1320 के लिए। देयरफॉर रेंट पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, फॉर एरिया कितना, 1320 मीटर स्क्वायर विल बी, इतने एरिया के लिए कितना होगा, ₹5000 डिवाइड बाई 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1320 से। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, ₹165,000। इतना आपका बनता है, यानी कि 16,50,000 रुपीज़ आपको इतना रेंट पे करना है 3 महीने के लिए। ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं, पीछे वाला आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैं इस पेज से आपको समझाती हूँ। इसने कहा था कि 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एक साल का है, तो एक साल का है लेकिन मुझे 3 महीने का ही निकालना। तो सबसे पहले मैं 3 महीने की प्राइस निकालूंगी कि 3 महीने की प्राइस कितनी बनती है। ठीक है, तो एक साल में होते हैं 12 महीने। अगर 12 महीने की प्राइस 5000 है तो एक महीने की कितनी होगी, 5000 डिवाइड बाई 12। तो जो आंसर होगा उसको जब हम 3 महीने यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरी निकल जाएगी कितने पैसे, 3 महीनों के लिए, यानी कि 3 महीनों के मुझे कितने पैसे निकले, ₹5000 डिवाइड बाई 4। पर मीटर स्क्वायर भी आपने आगे लगाना है, यानी कि 3 महीने के पैसे निकले हैं पर मीटर के हिसाब, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना, 5000 बाई 4 निकल गया। अब पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए मेरे पास पैसे हैं रेंट देने के लिए 5000 डिवाइड बाई 4, लेकिन मेरा एरिया कितना निकला है, 1320 मीटर स्क्वायर।
तो इतने एरिया के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, वो क्या करूँगी मैं, सिंपली मल्टीप्लाई करूँगी दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना आया, ₹16,50,000। तो ये है इसका आंसर और कंपनी को इतना पे करना पड़ेगा एज अ रेंट। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। स्लाइड क्या होती है, फिसल पट्टी जिसे हम कहते हैं। एक पार्क में बनी हुई है जिसकी एक साइड पे पेंट किया हुआ है किसी कलर से और वहाँ पे मैसेज क्या दिया हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो मैं समझ लेती हूँ ये है मेरी वो स्लाइड, इस तरफ से स्लाइडिंग कर रहे हैं। ये इसका एक हिस्सा है आपका इस तरीके से A B C, सेंटर में उसने लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है। अगर साइड ऑफ द वॉल्स आर, वॉल्स की साइड के ऑलरेडी मेजरमेंट दे रखे हैं उसने, एक है 15 मीटर की, एक है 11 मीटर की और एक है 6 मीटर की, ठीक है। तो फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड, यानी कि यही एरिया मुझे पेंट करना है, ये जो पार्क का सेंटर वाला पोर्शन है। तो ये जितना भी आता है रीजन जो हमारे ट्रायंगल कवर करती है वो क्या होता है, एरिया। तो मुझे इसमें फाइंड आउट करना है एरिया। हम इसमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपना एक ही लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, जो कि है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी साइड्स क्या हैं, डिफरेंट। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइड्स। ए हम ले लेते हैं 15 मीटर को, बी है हमारी 11 मीटर और सी है हमारी 6 मीटर, राइट। तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2, यानी कि 15 प्लस 11 प्लस 6 होल डिवाइड बाई 2। तो ये आपका कितना निकल जाएगा, 32/2 काटा तो इसमें आपका आंसर कितना आया, 16 मीटर। ये निकला है आपका S। Therefore, by using Heron formula, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा आपका, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो यहाँ पे मेरे पास S क्या है, 16। तो पहला आएगा 16 माइनस 15, दूसरा है 16 माइनस 11 और तीसरा है 16 माइनस 6। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बचा, 16 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब इसको आगे अगर हम देखें तो कैसे सिंप्लीफाई करना, मुझे पेयर निकालना है। तो सबसे पहले मैं 16 को ऐसे रखती हूँ, 5 को भी ऐसे रखा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से 5 निकल सकता है 10 में से, क्या निकलता है, 5 2 जा 10 आ गया। ये मैंने 10 का ब्रेक करके लिखा। मेरे पास 2 5 के पेयर आ गए। अब मेरे पास 2 अकेला है, ये 2 के लिए मुझे कहाँ से मिलेगा, 16 में से। तो 16 में से क्या आता है, ये 2 8 जा 16, तो ये आ गया मेरा 2B, ठीक है। 2 5 थे, एक 2। अब यहाँ से अगर मैं 2 निकालना चाहूँ तो यहाँ से भी निकल सकते हैं ईजिली, ये भी बहुत सिंपल है। 8 किसका होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 इसके निकलते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम करके देख सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, ये आगे 3 2 लिख दिया मैंने। इसका भी आगे है मेरा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 इंटू 2, ये थे। अब हम पेयर निकालेंगे, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। तो ये जितने भी पेयर हैं ये एक एक करके बाहर आएंगे, 1 2 और 3 पेयर हैं, तो एक बार लिख दिया। अब अंदर मेरा सिर्फ एक 2 बचता है, 2 1 जा तो 2 ही होता है, तो एक 2 मेरा बच गया। तो यहाँ पे आगे वालों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये है मेरा एरिया। इसमें √2 की वैल्यू आपने नहीं लिखनी है, इसको ऐसे ही लिखना है। Therefore, the area to be painted will be कितना है,
20√2 मीटर स्क्वायर। ये है आपकी लास्ट की स्टेटमेंट। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपके दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इसमें आपने हर किसी में डायग्राम बनानी है, थोड़ा इजी रहता है एरिया का नाम लिखने में। ठीक है, दो साइड आपको दी है, ये दी है 18 सेंटीमीटर, ये दी है 10 सेंटीमीटर। तीसरी साइड को मैं C ले लेती हूँ खाली, वो मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन चीज़ें। A दिया है मुझे 18 सेंटीमीटर, B दिया है मुझे 10 सेंटीमीटर, C नहीं दिया है, और तीसरी चीज़ जो दी है वो मुझे दी है पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। अब ये जो पेरीमीटर दिया हुआ है, इसी से ही क्या निकलेगी मेरी थर्ड साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? A + B + C। ये है 42 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या आएगा 18 सेंटीमीटर + 10 सेंटीमीटर + C। 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 + 10 कितना, 28 सेंटीमीटर + C। देयरफॉर C निकालना होगा, तो ये क्या चला जाएगा यहाँ पे इस तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, C और 42 में से इतने के तो कितना बचता है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 3 1 कितना, यानी कि मेरी थर्ड कितना आए साइड, मेरी 14 सेंटीमीटर की साइड आ गई है, थर्ड साइड C पार्ट। अब मेरे पास तीनों साइड आ गए। नेक्स्ट मेरा क्या होगा, नाउ सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, यानी कि P/2 भी लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं आप A + B + C करें। P/2 सीधा पेरीमीटर का आधा, तो 42/2 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये आ गया S। अब हम पुट करेंगे अपना हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा अब मेरा, S S - A S - B S - C। S मेरा कितना निकला था वहाँ पे 21, तो यहाँ पे आएगा 21, ब्रैकेट में आएगा 21 - 18, दूसरा आएगा 21 - 10, और तीसरा आएगा 21 - 14। ठीक है, ये तीनों साइड्स थी मेरी निकली। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो ये आएगा 21 में से अगर 18 जाते हैं तो आपके पास कितना बचता है 3। 21 में से 10 गए तो आपके पास बचेगा 11, और 21 में से 14 गए तो आपके पास बचेगा 7। अब मुझे इसे ब्रेक करना है। ठीक है, 11 और 7 ये दोनों तो प्राइम नंबर है, तो ये तो इनका तो कुछ एलसीएम निकलता नहीं है। ठीक है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसका भी निकलेगा। मुझे सिर्फ एलसीएम निकलेगा 21 का, और वो क्या होता है 3 7 ज़ा 21 आ गया। अब दो पेयर आते हैं मेरे, ये दो और दूसरा ये दो, तो 3 बाहर आया, 7 भी बाहर आया, अंदर कितना रह गया सिर्फ 11। तो इसका आंसर क्या निकलेगा आपका 21/11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अ रेशियो ऑफ 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो कभी भी आपको अगर किसी का रेशियो दिया रहता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसे रेशियो में दी होती है तो आपने कैसे लिखना होता है, लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी, हम क्या लेंगे, जो रेशियो में लिया होता है 12, एक साइड x लगा देते हैं, यानी कि 12th ऑफ दी होल साइड उसका x, उसका 12वां हिस्सा, दूसरा 17x और तीसरा 25x। ये आ गई तीनों साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पेरीमीटर कितना दे रखा है उन्होंने 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है A + B + C।
तो ये 540 सेंटीमीटर मेरा बराबर होगा किसके, 12x प्लस 17x प्लस 25x के बराबर। ठीक है, तो ये 540 सेंटीमीटर, अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये कितना बनेगा, 54x। ठीक है, तो यहाँ से मेरा x कितना निकलेगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, 540 डिवाइड बाई 54 आया कितना, 10। x की वैल्यू अगर 10 आती है तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे a है या कितना मेरा 12x, कितना हो गया 12 इंटू 10 आया 120, और पेरीमीटर किस में था, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। उसी तरीके से b है मेरा 17x, 17 इंटू 10 हो गया 170 सेंटीमीटर। उसी तरीके से c है मेरा 25x, 25 इंटू 10 आ गया मेरा 250 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरी तीनों साइड्स, तीनों साइड निकल गई। थर्ड स्टेप मुझे क्या निकालना है, नाउ सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, तो 540 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा मेरा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, 270 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों साइड भी आ गई हैं और एस भी आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, मुझे पता है मेरा, हेरोन फॉर्मूला यूज़ करके हमारा निकलेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे मेरा एस क्या निकाला था मैंने, 270। ठीक है, 270 माइनस पहली साइड मेरी कितनी निकली थी, 170, 270 माइनस दूसरी साइड मेरी कितनी निकली थी, 120। आप कैसे भी लिख सकते हैं तीनों साइडें, और तीसरी साइड मेरी निकली थी 250 की। ठीक है, ये तीन साइड थी। अब हम जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 270 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आया 100, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आया 150, और लास्ट के माइनस किया तो हमारे पास आया 20। अब मुझे इन सबको ब्रेक करना है, मुझे चाहिए मल्टीपल्स। मल्टीपल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको बारी बारी ब्रेक करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारा क्या निकल सकता है इसमें। तो 270 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 20 है, यहाँ 100 है, तो इसमें से पहले मैं 10 और 10 निकाल लेती हूँ। 150 में से 15 और 10 निकाल लेते हैं, और 20 में से भी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 निकाल लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ मैं 27 में से भी 10 निकाल लेती हूँ। ये 2 10 यहाँ के आ गए, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10। अब 10 के कितने पेयर बनते हैं, लेट मी सी, इतने पेयर बन गए मेरे। ठीक है, तो ये मैं पहले ही बाहर निकाल लेती हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अंदर मेरे पास बचता है 27, 15 एंड 2, और एक और 10, ये सब बच रहा है। अब मुझे इन्हें ब्रेक करना है। ये तो हो गया 100, ये मुझे पता है ये क्या होता है, 3 5 ज़ा 15, राइट, 3 और 5। अब 3 है तो ये भी 3 के टेबल में आता है, क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, यहाँ पे एक आया 2, और ये भी आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 ज़ा 10। अब मेरे जो भी यहाँ पे हैं, आगे देखेंगे हम 100, इसको बारी बारी करके आपने ब्रेक करना है। 3, इसको भी ब्रेक कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम पेयर ढूंढेंगे, एक 3 का पेयर आ गया, यहाँ लिख देते हैं हम 3, एक और 3 का पेयर आ गया, लिख दिया यहाँ पे, एक 5 का पेयर आया और 2 का भी, यानी कि 5 भी बाहर 2 भी बाहर, कोई भी हमारा रूट के अंदर नहीं बचा। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर कितना बचेगा, 9100, यानी कि 9000, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है। दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल।
ठीक है, इस तरीके से आपने बारी बारी करके सबको ब्रेक करना है और फिर स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और तीसरी नहीं। ठीक है, इसने क्या दिया है, जो इक्वल वाली साइड है वो कितनी है मेरी 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 2 इक्वल साइड्स हैं वो हैं 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, तीसरी साइड मुझे नहीं दी हुई है, इसको मैं सी ही लिखती हूँ। ये है ट्रायंगल मेरा ABC और मुझे पेरीमीटर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे गिवन चीज़ें। गिवन मुझे दिया है A 12 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, C नहीं दिया है और पेरीमीटर मुझे दिया है इन्होंने 30 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है A + B + C, तो 30 सेंटीमीटर मेरा बराबर आएगा किसके, 12 सेंटीमीटर + 12 सेंटीमीटर + C के। तो 30 सेंटीमीटर = 24 सेंटीमीटर + C। यहाँ से मेरा C कितना निकल जाएगा 30 - 24, तो C कितना आया यहाँ से मेरा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा C निकल गया 6 सेंटीमीटर। नाउ S की वैल्यू क्या आई है मेरी यहाँ पे P/2, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर / 2, 15 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरा S। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया का फॉर्मूला है आपके पास जो आप इसको लिखेंगे S - A, S - B, S - C। अब यहाँ पे आपने इसका फॉर्मूला डालना है। हमारा S क्या निकला है यहाँ पे 15। फर्स्ट 15 - 12, 15 - 12 एंड 15 - 6। यहाँ हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 15 × 3 × यहाँ पे भी 3 और ये आएगा आपका कितना 9। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 और ये आएगा 3 × 3, ये 3 3 और 3 3 = 9। यहाँ पे मेरा एक पेयर 2 पेयर, सिर्फ 2 पेयर आ रहे हैं, तो 3 × 3 बाहर रहेगा और अंदर क्या बचेगा मेरा 3 और 5 जो होता है 15। तो यहाँ मेरा आंसर बना 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर और ये है आपका इसका लास्ट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी होगी तो हमें ज़रूर पूछें, हम उसकी क्वेरीज़ को आपकी सॉल्व करेंगे। कोई भी आपको डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को बताएंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड शेयरिंग इट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।